बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Viewers, welcome to Study Hub. In today's video lecture, I will discuss with you about important terminologies related to the financial management, cost accounting, advanced accounting, auditing, and other banking terminologies as well. Viewers, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ को, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ को, कॉस्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ को, बैंक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को, और जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली हमने सेटअप किया है इनको A to Z, और इसमें तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So viewers, without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is important terminologies of finance, accounts, audit and banking books. So let's get started. सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आती है विच इज़ अकाउंट्स पेएबल, a record of all unpaid short term less than 12 months invoices, bills and other liabilities. Examples of accounts payable include invoices for goods or services, bills for utilities and tax payments due. Viewers, accounts payable वो तमाम के तमाम expenses जो हमने पे करने होते हैं, which includes जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज़ बिल जो होते हैं, टैक्स की पेमेंट्स जो होती है, इनवाइसेस फॉर गुड्स और सर्विसेज में, तो वो हमने पेड करने होते हैं शॉर्ट टर्म में, तो उनको अकाउंट्स पेएबल कहा जाता है। सेकंड टर्मिनोलॉजी है हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल, अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म अकाउंट्स लेस देन 12 months फ्रॉम कस्टमर्स you sell to but are yet to pay. These customers are called debtors and are generally invoiced by a business. Viewers, account receivables means कि हमने जो है रिसीव करनी है अमाउंट जो हमारे डेटर्स हैं उनसे, और हमने कुछ सेलिंग की होती है अपने कस्टमर्स को, और अमाउंट जो है रिसीव नहीं की होती और उनसे हमने अमाउंट इन फ्यूचर में रिसीव करनी होती है, तो वो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं। उसका जो रिकॉर्ड ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म अकाउंट्स फ्रॉम कस्टमर्स यू सेल, जिनको आपने अपनी चीज़ें सेल की होती हैं और उन्होंने जो है अभी पे नहीं किया होता है, येट टू पे, उन्होंने पेमेंट करनी होती है, तो वो तमाम के तमाम हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंस। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम फैक्टरिंग को डिस्कस करेंगे नीचे चल के वीडियो में। और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है विच इज़ एक्यूरल अकाउंटिंग, एन accounting system that records transactions at the time they occur, whether the payment occurs now or in the future. Viewers, एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम ये अकाउंटिंग का सिस्टम है। इसमें जो दो सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग में, एक एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम है और सेकेंड वन इज़ कैश अकाउंटिंग सिस्टम। उसको हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं तो हम टर्मिनोलॉजीज़ को, तो पहले हम ए को देख रहे हैं। तो ए में जो है एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम है। ये अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एट द टाइम दे अकर, कि जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन अकर होती है, वेदर इट इज़ कैश पेमेंट और क्रेडिट बेसिस पे होती है, तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम हमें ये कहता है कि एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एट द टाइम दे अकर, उसी टाइम हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब कोई ट्रांजैक्शंस अकर होती है, वेदर द पेमेंट अकर्स नाउ और इन फ्यूचर्स, के जो पेमेंट हम अभी रिसीव कर रहे हैं या अभी फ्यूचर में हम रिसीव करेंगे क्रेडिट बेसिस पे या कैश बेसिस पे, तो वो तमाम की तमाम एंट्रीज जो है हम रिकॉर्ड करते हैं एक्यूरल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है विच इज़ अमोर्टाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑफसेटिंग एसेट्स सच एज गुडविल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। We will also discuss depreciation later on. Viewers, amortization is just similar to depreciation, but amortization जो है वो intangible assets की होती है, like goodwill, patents, copyrights।
तो डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट्स की होती है, आगे चल के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अमोर्टाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफसेटिंग एसेट्स का, और एसेट्स की जो क्योंकि विद द यूजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनकी वियर टियर की वजह से उनकी वैल्यू जो डिक्रीज कर रही होती है, तो अमोर्टाइजेशन भी उसी का एक प्रोसेस है। ऑफसेटिंग सच एज गुडविल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी हम अमोर्टाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है विच इज एसेट्स, थिंग्स यू ओन, these can be cash or something you can convert into cash such as property, vehicles, equipment and inventory। whereas assets जो हैं the things you own, जो चीज़ें आप own करते हैं और which will benefit you in future, और जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं, और दिस कैन बी कैश और समथिंग यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश। वो कैश भी हो सकती है आपके एसेट जो कि हमारा करंट एसेट होता है, और जो थिंग्स जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, सच एज प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्री। और इसमें जो है आपके अदर एसेट्स भी आते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी आती है, व्हीकल्स आती हैं, इक्विपमेंट आती हैं एंड इन्वेंट्रीज आती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज़ को। अब यहाँ पे एसेट की आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं कि करंट एसेट्स कौन से हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं, टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं। तो ये तमाम के तमाम हमने डिस्कस किए हुए हैं, इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अभी हम जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं उसमें जो एसेट है, और एसेट एनीथिंग्स यू ओन दैट कैन बेनिफिट यू इन फ्यूचर, दिस कैन बी कैश और समथिंग विच यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश सच एज प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्री। नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्मिनोलॉजी विच इज़ ऑडिट, a check by an auditor or tax official on your financial records to check that you account for everything correctly। viewers, audit या ऑडिटिंग मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट्स को, फाइनल अकाउंट्स को, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर करता है, तो वो अकाउंटिंग कहलाती है, और वो जो अकाउंटेंट है वो प्रिपेयर करता है। अब ऑडिटिंग मींस कि चेक करना, ऑडिटर जो है वो चेक करता है, एग्जामिन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, कि जो भी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज जो रिकॉर्ड की गई हैं, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू में उनको रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ पे कोई फ्रॉड, एरर्स वगैरह तो नहीं रिकॉर्ड किए गए, और एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी। ऑडिटिंग में ये चीज़ें देखी जाती हैं, और इन ऑडिटर जो है वो चेक करता है इन तमाम books of accounts को। a check by an auditor or tax official on your financial records to check that you account for everything correctly। next हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है viewers which is bad debts, money that is unlikely to be paid in the near future। viewers, bad debt वो अमाउंट होती है कि जो नियर फ्यूचर में हम पे नहीं कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं, और वो रिकवरी उस अमाउंट की नहीं हो सकती, उसकी बहुत सारी रीजंस हो जाती हैं, और उन रीजंस की वजह से वो है कोई भी अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो वो हमारे बैड डेट्स होते हैं। मनी दैट इज़ अनलाइकली टू बी पेड इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट हमारे पास आती है बैलेंस शीट, अ स्नैपशॉट ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट, इट लिस्ट्स ऑल ऑफ योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड वर्क्स आउट द नेट एसेट। वियर्स, बैलेंस शीट जो है ये शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिज़नेस, और इसमें जो है आपके तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखा जाता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट, और बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपको बैलेंस शीट से पता चलती है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है विच इज़ बैलून पेमेंट, अ फाइनल लमसम पेमेंट ड्यू ऑन ए लोन एग्रीमेंट। लोन्स विद ए लार्जर फाइनल बैलून्स पेमेंट हैव लोअर रेगुलर रीपेमेंट्स ओवर the term of the loan। so viewers, बैलून पेमेंट जो फाइनल लमसम पेमेंट होती है ड्यू ऑन ए लोन एग्रीमेंट, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और उसमें एग्रीमेंट किया हुआ है, तो एक जो फाइनल जो पेमेंट होती है, एक लमसम पेमेंट जो उसको हम कहते हैं, जो एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट जो हमने पे करनी होती है, तो उसको बैलून पेमेंट करते हैं, जो फाइनल लमसम पेमेंट होती है, जो ड्यू होती है ऑन ए लोन एग्रीमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है बैंक रिकन्सिलिएशन। Where's bank reconciliation, a cross check that ensures the amounts in your cash book match the relevant bank statements। Bank reconciliation viewers एक क्रॉस चेक होता है जो कि इंश्योर करता है कि जो अमाउंट्स जो है आपने अपनी कैश बुक में
इंटर की हैं उनको मैच करना है आपने रेलिवेंट बैंक स्टेटमेंट से, और कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट से इनको मैच किया जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो क्लियर हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और बैंक स्टेटमेंट्स में जो है सेम है, मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, क्रॉस चेक किया जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन से। नेक्स्ट जो है बैंकरप्ट, एक टर्मिनोलॉजी आती है विच इज़ एन इंडिविजुअल इज बैंकरप्ट व्हेन दे कैन नॉट पे देयर डेट्स एंड आर नॉट एबल टू रीच एन एग्रीमेंट विद देयर क्रेडिटर्स। व्यूअर्स, बैंकरप्ट वो इंडिविजुअल हो सकता है कि जो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो जो पे करे अपने डेट्स को, और उसके साथ साथ वो इस पोजीशन में भी नहीं होता कि वो एक एग्रीमेंट रीच करे अपने क्रेडिटर से जिससे उनसे पैसे लिए होते हैं। एक इंडिविजुअल ने अगर किसी से पैसे लिए हैं और उस पोजीशन में भी नहीं है कि वो पेमेंट को वापस कर सके और उनके साथ जो है एग्रीमेंट कर सके अपने क्रेडिटर के साथ जिनसे उसने अमाउंट को रिसीव किया है, तो वो पर्सन बैंकरप्ट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है विच इज़ बैंकरप्सी, अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल इज लीगली बैंकरप्ट एंड एन अपॉइंटेड ट्रस्टी मैनेजेस देयर एसेट्स एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। व्यूअर्स, बैंकरप्सी मींस अ प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है लीगली उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये बैंकरप्ट हो गया है और फर्दर he or she is unable to pay their debts or are not able to make an agreement, तो we call them bankruptcy। और बैंक्रप्सी में प्रोसेस होता है जिसमें उसको लीगली जो है बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और मैनेज करते हैं जो ट्रस्टीज होते हैं उनके फाइनेंशियल अफेयर्स को। नेक्स्ट होती है बेंचमार्क, एक टर्मिनोलॉजी आती है व्यूअर्स, अ सेट ऑफ कंडीशंस against which you can measure a product or business। benchmark means benchmarking के आप बेस्ट इन प्रैक्टिस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मार्केट में उनके साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करते हैं, और सेट ऑफ कंडीशंस अगेंस्ट विच यू कैन मेजर अ प्रोडक्ट, और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है और उसको आप मेजर करते हैं जो बेस्ट बेंचमार्क चल रहा होता है कि आपके कंपटीटर्स के साथ कि आपने कौन से स्टेप लेने हैं कि ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी जो है वैल्यूज़ को इंक्रीज़ किया जा सके और उसकी सेल को जो है इन्हेंस किया जा सके। तो बेंचमार्क जो होता है बेस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस जो मार्केट में चल रही होती हैं, सेट ऑफ कंडीशंस अगेंस्ट विच यू कैन मेजर अ प्रोडक्ट और बिजनेस। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ बेंचमार्किंग, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग योर बिजनेस टू सिमिलर बिजनेस इन योर इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने डिस्कस किया अर्लियर, बेंचमार्क में वियर्स के बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप कंपेयर करते हैं अपने बिजनेस को सिमिलर उसी तरह के दूसरे बिजनेस या इंडस्ट्री को कि वहाँ पे कैसी प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं और कैसे जो है अपने अपने कंपेटिटर के साथ compete करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट बेंचमार्किंग। बिल ऑफ सेल, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स that details the purchase, where it took place and for how much। Viewers, bill of sale a legal document होता है for the purchase of property। purchase of property में जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है उसको बिल ऑफ सेल हम कहते हैं, और अदर एसेट्स भी परचेज हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि प्रॉपर्टी में ये हो। और इसमें जो डिटेल्स गिवन होती हैं दैट डिटेल्स द परचेज, वेयर इट टुक प्लेस एंड फॉर हाउ मच, कि वो कहाँ पर जो है वो इसने टुक प्लेस किया है और ट्रांजैक्शन हुई है, और हाउ फॉर हाउ मच और कितनी अमाउंट की ये ट्रांजैक्शन है, तो ये बिल ऑफ सेल में तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। नेक्स्ट जो व्यूअर्स हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ बुक कीपिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। बुक कीपिंग व्यूअर्स इस जो प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस, बुक कीपिंग के ज़रिए हम रिकॉर्ड करते हैं तमाम ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट जो है टर्मिनोलॉजी विच इज़ बूट स्ट्रैपिंग। व्यूअर्स, बूट स्ट्रैपिंग्स जो है वेयर अ बिजनेस फंड्स इट्स ग्रोथ प्योरली थ्रू पर्सनल फाइनेंसेस एंड रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस। बूटस्ट्रैपिंग में जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस की फंडिंग जो की जाती है वो ग्रोथ जो होती है प्योरली पर्सनल फाइनेंस या फिर रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे होते हैं बिज़नेस से उसकी बेस के ऊपर की जाती है। लोन वगैरह लेके जो है इसको बिज़नेस को ग्रो नहीं किया जाता, तो इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया जाता है बूटस्ट्रैपिंग में। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ बॉटम लाइन है, अगेन इसको हम फर्दर आगे वीडियो में चल कर डिस्कस करेंगे जब हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। द एग्जैक्ट पॉइंट व्हेन अ बिजनेस इनकम्स इक्वल्स इट्स एक्सपेंसेस। ब्रेक इवन पॉइंट्स मींस जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, स्पेशली अगर किसी व्यूअर ने जो देख रहा हो तो उसने पढ़ी हो, एमकॉम या एमबीए में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, तो उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर अ बिजनेस इनकम इक्वल्स इट्स एक्सपेंसेस, के जहाँ पर जो है बिजनेस की इनकम जो है उसके एक्सपेंसेस के साथ मैच करती है, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ बजट, अ लिस्टिंग ऑफ प्लान्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए गिवन पीरियड। व्यूअर्स, बजट जो होता है एक एस्टिमेट हम करते हैं इनकमिंग
एस्टिमेट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, फॉर अ गिवन टाइम पीरियड के लिए, जिसमें हम लिस्ट बनाते हैं कि हमारे पास जो प्लान रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होगा फॉर अ गिवन टाइम पीरियड के लिए वो कितना होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट बजट, बट बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ incomes and revenues for a particular financial year or for a particular time period. Next हमारे पास टर्मिनोलॉजी है viewers, which is capital, wealth in the form of money or property owned by business. viewers, capital means जो wealth होती है, जो कोई दौलत होती है, या money जो होती है, और जो property होती है, जो assets होते हैं owned by business, तो उनको हम capital कहते हैं। और जो फॉर एग्जांपल हम अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस को हम कैश के साथ स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो हम जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और इसमें जो कैपिटल मींस होता है जो हमारी जो वेल्थ आ रही होती है, हमने कैश से जो एक्सचेंज की होती है, अपनी कोई प्रॉपर्टी ली होती है, कोई एसेट्स वगैरह लिए होते हैं, तो दैट इज वो हमारा कैपिटल होता है, वो हमारी वेल्थ होती है, वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी और प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए बिजनेस। नेक्स्ट जो है हमारे पास कैपिटल कॉस्ट है, अ वन ऑफ सब्सटेंशियल परचेज ऑफ फिजिकल आइटम्स सच एज प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग और लैंड। व्यूअर्स, कैपिटल कॉस्ट जो है ये वन ऑफ सब्सटेंशियल परचेज ऑफ फिजिकल आइटम्स है सच एज प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग और लैंड। कि जब कैपिटल कास्ट आप करते हैं और सब्सटेंशियल कास्ट होती है कैपिटल कास्ट, क्योंकि बार बार हम ये एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे होते, कैपिटली आपने बार बार चीज़ों को जो है परचेज नहीं करना होता, एक्वायर नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल जो है प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो एक ही दफ़ा लेना होता है, तो ये हमारी कैपिटल कास्ट में आती हैं तमाम की तमाम ये चीज़ें। उसके बाद कैपिटल गेन, द अमाउंट गेन व्हेन एन एसेट सेल्स अबव इट्स ओरिजिनल परचेज प्राइस। व्यूअर्स, कैपिटल गेन्स मीन्स के जो अमाउंट गेन की जाती है जब एक एसेट सेल किया जाता है और इसकी ओरिजिनल प्राइस से अबव वो सेल होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, द अमाउंट गेन्ड व्हेन एन एसेट सेल्स अबव इट्स ओरिजिनल प्राइस। और एक एसेट है और हमने एक एसेट को सेल आउट किया है, तो उसकी जो रियल प्राइस थी उसके ऊपर हमें जो प्राइस मिली है, हमने जो अर्न किया है, उसके ऊपर हमें जो है कैपिटल गेन देना होता है। और कैपिटल गेन एक टैक्स भी होता है जो पे करते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज करते हैं, तो ये टैक्स भी पे आउट करना होता है। सो कैपिटल गेन हमने डिस्कस किया कि एसेट को सेल आउट करने में जब उसके ओरिजिनल वैल्यू से ऊपर उसको आप सेल आउट करते हैं व्यूअर्स, तो उस अमाउंट पे जो है वी कैन कॉल इट कैपिटल गेन। कैपिटल ग्रोथ एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास विच इज़ कैपिटल ग्रोथ। कैपिटल ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ग्रोथ मीन्स व्यूअर्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कोई चीज़ ग्रो कर रही है, बिजनेस है, एसेट्स हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इसको हम कैपिटल ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैश है, इंक्लूड्स ऑल मनी अवेलेबल ऑन डिमांड इंक्लूडिंग बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, पेटी कैश, सर्टेन चेक्स एंड मनी इन सेविंग और डेट अकाउंट्स। व्यूअर्स, कैश मीन्स ऑल इंक्लूड्स मनी अवेलेबल ऑन डिमांड, जब मनी अवेलेबल है हमारे डिमांड पे, इंक्लूडिंग बैंक नोट्स हैं, पेटी कैश है, सर्टन चेक्स हैं, और मनी इन सेविंग और डेट अकाउंट्स में है, तो दैट इज कॉल्ड कैश। कैश अकाउंटिंग, एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एट द टाइम यू एक्चुअली रिसीव मनी पेमेंट। व्यूअर्स, हमने वीडियो के स्टार्ट में एक टेक्नोलॉजी डिस्कस की थी, एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कैश अकाउंटिंग सिस्टम को। हमने एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम में डिस्कस किया था कि एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम हमें ये बताता है कि हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है उसी वक्त जब वो हैपन हो रही होती है, जब वो अकरिंग हो रही होती है ट्रांजैक्शन की। हमने ये नहीं देखना कि ये क्रेडिट बेस पे है या कैश बेस पे है, कि उधार हम कर रहे हैं या हम कैश रिसीव कर रहे हैं। हमने एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्री को रिकॉर्ड कर देना होता है। लेकिन कैश अकाउंटिंग सिस्टम में उसके ऑपोजिट है कि एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एट द टाइम यू एक्चुअली रिसीव मनी पेमेंट। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, और इसमें जो है कैश अकाउंटिंग सिस्टम में जब आप कैश को रिसीव करते हैं उसी वक्त आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, अदरवाइज आप एंट्री नहीं करते। क्रेडिट की यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। कैश अकाउंटिंग एज नेम शोज कि यू कैन ओनली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एट द टाइम यू एक्चुअली रिसीव मनी। जब एक्चुअली आप पेमेंट को रिसीव करते हैं तो आप कैश अकाउंटिंग में एंटर करते हैं एंट्री को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज़ कॉल्ड कैश अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो है व्यूअर्स हमारे पास कैश बुक है, अ डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश, क्रेडिट और चेक ट्रांजेक्शन्स रिसीव्ड और पेड आउट बाय बिजनेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर व्यूअर्स, तो उसमें जो है कैश बुक डेली रिकॉर्ड होता है ऑल कैश का और क्रेडिट का, और या अपने चेक्स और जो होते हैं रिसीव या जो पेमेंट हमने करनी होती है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश, क्रेडिट, चेक्स, ट्रांजैक्शंस रिसीव्ड और पेड आउट बाय ए बिजनेस। नेक्स्ट हमारे पास कैश फ्लो व्यूअर्स एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, द मेजर ऑफ एक्चुअल कैश फ्लोइंग
in and out of a business. Cash, the measure of actual cash flowing in and out. Because cash flow means कि cash incoming and cash outgoing जो इस measure करते हैं actually cash flowing, cash कितनी flow हो रही है. आगे चल के हम ये terminologies भी discuss करेंगे. cash इनकमिंग और कैश आउटगोइंग क्या होती है, और कैश फ्लो मीन कि कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, ये अपने माइंड में रखना है. नेक्स्ट हम देखते हैं कैश इनकमिंग, मनी दैट इज फ्लोइंग इनटू द बिजनेस. व्यूअर्स, कैश इनकमिंग मींस नेम शोज कि जो कैश हमारे बिजनेस में आ रही होती है, विच इज़ कैश इनकमिंग, एंड कैश आउटगोइंग सो मनी दैट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. जो हम कैश पेड कर रहे होते हैं या हमारे बिजनेस से कोई कैश जा रही होती है, दैट इज कैश आउटगोइंग. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, next terminology which is chart of accounts. An index of the accounts a business will use to classify transactions. Each account represents a type of transactions such as assets, liability, owners equity, income and expense. Where chart of accounts means के जो accounts business के होते हैं will use to classify transactions, जिसमें हमने transactions को classify करना होता है कि कौन सी transactions कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आएगी. तो उसमें जो है एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऑनर इक्विटीज़ होती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस के होते हैं. ये चार्ट ऑफ अकाउंट होता है हमारे पास. नेक्स्ट जो है हमारे पास व्यूअर्स जो है वह चैटल मॉर्टगेज है. सिमिलर टू है हायर परचेज एग्रीमेंट, ऑल्दो द बिजनेस ओन्स द एसेट्स फ्रॉम द स्टार्ट. Chattel mortgage requires regular ongoing payments and typically provide the option of reducing the payments through the use of final balloon payment. व्यूअर्स, बैलून पेमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वीडियो में. अभी जो है हमने चैटल मॉर्टगेज को डिस्कस करना है. चैटल मॉर्टगेज जो है टेक्नोलॉजी सिमिलर टू हायर परचेज एग्रीमेंट, ऑल दो के बिजनेस ने जो है अपने एसेट्स को स्टार्ट से जो है परचेज किया होता है, लेकिन चैटल मॉर्टगेज रिक्वायर्स रेगुलर ऑनगोइंग पेमेंट्स. इस मॉर्टगेज में जो है व्यूअर्स रेगुलर ऑनगोइंग पेमेंट्स होती हैं और टिपिकली प्रोवाइड द ऑप्शन, एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है ऑफ रिड्यूसिंग द पेमेंट्स, क्या आप पेमेंट को जो है रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू यूज ऑफ फाइनल लैमसम बैलून पेमेंट के जरिए में भी आप इसको फाइनली पे आउट कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड चैटल मॉर्टगेज विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू ए हायर परचेज एग्रीमेंट. नेक्स्ट जो है व्यूअर्स हमारे पास टर्मिनोलॉजी विच इज़ कोलैटरल है. कोलैटरल जब हम सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी, तो उसमें हम देखेंगे कोलैटरल की टर्मिनोलॉजी क्या होती है आगे चल के वीडियो में. अभी हम डिस्कस करते हैं कमर्शियल बिल, ऑल्सो नोन एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, अ फॉर्म of commercial loan on an interest only basis or interest reducing basis. Commercial bills typically require some sort of security and suit short term funding needs such as inventory. Whereas commercial bill जो होते हैं also known as bill of exchange भी इसको कहा जाता है, a form of commercial loan on an interest only basis, के कोई commercial लोन ऑन इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर होता है या इंटरेस्ट रिड्यूसिंग बेसिस के ऊपर होता है. कमर्शियल बिल्स टिपिकली रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी. जो कमर्शियल बिल्स होते हैं वो जब भी आप क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सम सॉर्ट ऑफ उसमें सिक्योरिटी जो है नीड होती है. एंड सूट शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड सच एज इन्वेंट्री के लिए, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कमर्शियल बिल वहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है. नेक्स्ट जो है हमारे पास व्यूअर्स टर्मिनोलॉजी विच इज़ कंटीजेंट लाइबिलिटी, अ लाइबिलिटी वेयर पेमेंट इज मेड ओनली इफ अ particular event or circumstance occurs. Whereas contingent liability contingent ये होती है कि ये liability उसी वक्त होगी जबकि एक particular event और circumstance जो है occurring होगी. A liability where payment is made only if a particular event or circumstance occurs, यानी कि कंडीशन लगी हुई है कि अगर जो है liability तभी ये पेमेंट होगी इस liability की जब एक particular जो है event और सर्कमस्टांस की अकुरेंस होगी. दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट लाइबिलिटी. और नेक्स्ट जो है हमारे पास व्यूअर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड और डिलीवरिंग अ सर्विसेज. व्यूअर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन कि टोटल जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है प्रोड्यूसिंग ए गुड्स और डिलीवरिंग ए सर्विसेज. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे कि नेम शोज है कि कोई गुड्स को आप सेल आउट करते हैं तो उसमें जो टोटल ऑल डायरेक्ट कास्ट आती है वो उसको प्रोड्यूस करने में या फिर डिलीवरिंग सर्विसेज करने में, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ क्रेडिट, अ लेंडिंग टर्म फॉर व्हेन अ कस्टमर परचेजेज अ गुड्स और सर्विसेज विद एन एग्रीमेंट टू पे एट ए लेटर डेट. व्यूअर्स, ये है क्रेडिट की टर्मिनोलॉजी. दिस कुड बी एन अकाउंट विद ए सप्लायर, अ स्टोर क्रेडिट कार्ड और ए बैंक क्रेडिट कार्ड. व्यूअर्स, क्रेडिट मीन्स a lending term for when a customer purchase a good or service
विद एन एग्रीमेंट टू पे एट ए लेटर स्टेज, कि जब भी कोई कस्टमर परचेज करता है गुड और सर्विसेज को और एक एग्रीमेंट करता है कि राइट ऑन द स्पॉट वो पेमेंट नहीं कर रहा, लेटर ऑन फ्यूचर में किसी डेट में वो ट्रांजैक्शन की पेमेंट करेगा, तो वो क्रेडिट के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। दिस कुड बी एन अकाउंट विद, ये कोई अकाउंट भी हो सकता है सप्लायर के साथ, या स्टोर हो सकता है, क्रेडिट स्टोर क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, या बैंक का क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। उसके साथ नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है क्रेडिटर, अ पर्सन और बिजनेस दैट अलाउज यू टू परचेज a good or service with an agreement to pay at a later date. A creditor is also anyone who you owe money to, such as a lender or supplier. Viewers, creditor वो पर्सन होता है जो आपको जो पैसे देता है या कोई चीज़ देता है लोन के ऊपर, उधार के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, और बाद में आप उसको एग्रीमेंट के तहत आपने उसको वो वापस पेमेंट करनी होती है, तो वो क्रेडिटर उसको करते रहते हैं। हम पर्सन और बिजनेस दैट अलाउज यू टू परचेज अ गुड्स और सर्विस विद एन एग्रीमेंट टू पे एट अ लेटर डेट. अ क्रेडिटर इज आल्सो एनीवन हु यू ओ मनी टू, यानी क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे आपने पैसे लिए होते हैं, सच एज लेंडर और सप्लायर. जिस तरह के आप कोई लेंडर या सप्लायर की टर्म यूज़ करते हैं, तो इसी तरह क्रेडिटर की टर्म को यूज़ किया जाता है जो बंदा जो है पैसे या कोई चीज़ अपनी बेचता है उधार के ऊपर. नेक्स्ट जो है क्रेडिट लिमिट, अ डॉलर अमाउंट दैट यू कैन नॉट एक्सीड ऑन ए क्रेडिट कार्ड और द मैक्सिमम लेंडिंग अमाउंट ऑफर्ड फॉर ए लोन. व्यूअर्स, क्रेडिट की एक लिमिट होती है. क्रेडिट लिमिट यहाँ पे हम डॉलर की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक यूनिवर्सल जो है करेंसी है. अपनी पाकिस्तान में अगर हमें है तो पाकिस्तानी करेंसी PKR को भी, पाकिस्तानी रुपये को भी डिस्कस कर सकते हैं, या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट करेंसीज जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है. डॉलर को यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि एक यूनिवर्सल करेंसी है. क्रेडिट लिमिट जो टर्मिनोलॉजी है, अ डॉलर अमाउंट दैट यू कैन नॉट एक्सीड ऑन ए क्रेडिट कार्ड और मैक्सिमम लेंडिंग अमाउंट ऑफर्ड फॉर ए लोन, के एक स्पेसिफिक क्रेडिट की लिमिट होती है कि उस लिमिट को आप एक्सीड नहीं कर सकते, आप इतनी अमाउंट का क्रेडिट ले सकते हैं, तो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है व्यूअर्स. और उसके साथ साथ जो है क्रेडिट रेटिंग होती है, और रैंकिंग अप्लाइड टू ए पर्सन और बिजनेस बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट हिस्ट्री दैट रिप्रेजेंट्स देयर एबिलिटी टू रीपे अ डेट. विजिट ASISC's मनीज स्मार्ट वेब्स, जो वेबसाइट्स भी होती हैं डिफरेंट, इनके ऊपर भी इन चीज़ों को क्रेडिट रेटिंग को देखा जाता है. क्रेडिट रेटिंग्स मीन ये होती है कि आपकी जो एबिलिटी है, आपने किस तरह जो है रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और कोई बिजनेस है या इंडिविजुअल है तो वो किस तरह से स्मूथली जो है अपना जो क्रेडिट होता है, जो लोन उसने लिया होता है या उधार के ऊपर जो एग्रीमेंट किया होता है, वो पेमेंट वापस करता है या नहीं करता. तो ये सारा जो है उसकी रैंकिंग इस तरीके से जज की जाती है कि वो किस तरह से वो उसकी एबिलिटी है कि वो रीपे करेगा. नेक्स्ट जो है क्रेडिट हिस्ट्री, और रिपोर्ट डिटेलिंग इन इंडिविजुअल्स और बिजनेस पास्ट क्रेडिट अरेंजमेंट्स. अ लेंडर में सीक अ क्रेडिट हिस्ट्री व्हेन असेसिंग अ लोन एप्लीकेशन. और क्रेडिट हिस्ट्री इसी तरह की, और जिस तरह क्रेडिट रेटिंग होती है इस तरह क्रेडिट हिस्ट्री भी होती है कि जब कोई पर्सन या बिजनेस या फर्म कोई क्रेडिट ले रही होती है तो उसको जो है क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है कि इसका पिछला जो है बैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो अपने बैक रिकॉर्ड, वो उसने अगर कहीं से भी लोन वगैरह लिया है तो वो किस तरह उसने रीपेमेंट की है, उसने जो है तमाम अपनी जो क्रेडिट का जो एक एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के अंदर अंदर उसने पेमेंट की है या नहीं की. तो नेक्स्ट जो है उसको लोन देने के लिए या कोई अमाउंट या पैसे देने के लिए किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस को उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाता है. नेक्स्ट जो है क्राउड फंडिंग है हमारे पास, इज़ अ वे ऑफ फाइनेंसिंग योर बिजनेसेस आइडियाज़ थ्रू डोनेशंस ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. दिस यूजुअली अकर्स ऑनलाइन थ्रू अ क्राउड फंडिंग वेबसाइट. व्यूअर्स, क्राउड फंडिंग जो है, क्राउड एज नेम शोज पब्लिक फंडिंग होती है, और पब्लिक से जो है आप डोनेशंस लेते हैं और रन करते हैं अपने चैरिटीज़ को, और डिफरेंट इसी तरह के जो है सोशल सेक्टर वर्क होता है. क्राउड फंडिंग इज़ अ वे ऑफ फाइनेंसिंग योर बिजनेस आइडियाज़ थ्रू डोनेशंस ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. नेक्स्ट जो है करंट एसेट है, एन एसेट इन कैश और समथिंग यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स. करंट एसेट व्यूअर्स वो होते हैं जो कि कैश भी हो सकती है, और एनीथिंग विच यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश इमीडिएटली, तो वो आपके करंट एसेट्स होते हैं. नेक्स्ट जो है करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दैट इज ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स. करंट लाइबिलिटी मींस कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो होती है, मैक्सिमम 12 मंथ्स का हो जाता है, तो उसमें जो है वो आपको पे करनी होती है, पेमेंट ड्यू होती है, और लॉन्ग टर्म के लिए उसको नहीं देखा जाता, तो वो फिर करंट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी दैट इज ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स. सो नेक्स्ट जो हमारे पास आती है टर्म विच इज़ डेबिट. इन डबल एंट्री बुक कीपिंग, और डेबिट इज़ एन एंट्री made on the left hand side of a journal or ledger representing an asset or expense. Whereas debit, double entry bookkeeping में debit is an entry made on the left hand side of a journal or ledger representing the assets of और expenses. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में जब हम एंट्रीज कर रहे होते हैं डेबिट और क्रेडिट, तो
लेफ्ट साइड पे जो हम एंट्री करते हैं डेबिट में, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस वगैरह को, तो दैट इज़ कॉल्ड डेबिट। और नेक्स्ट हमारे पास टर्म है विच इज़ डेट, एनी अमाउंट दैट यू ओ इंक्लूडिंग बिल्स, लोन्स, रीपेमेंट्स एंड इनकम। अगर आप किसी से अमाउंट लेते हैं, बारो करते हैं, ओ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डेट। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है विच इज़ debt consolidation, the process of combining several loans or other debts into one for the purpose of obtaining a lower interest rate or reducing fees. Viewers, the process of combining several loans or other debts into one for the purpose of obtaining a lower interest rate or reducing फी, तो विच इज़ कॉल्ड डेट कंसोलिडेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास डेट फाइनेंस है, मनी प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल लेंडर सच एज अ बैंकर और बिल्डिंग सोसाइटी। नेक्स्ट जो है व्यूअर्स हमारे पास जो टर्म है विच इज़ डेटर, अ पर्सन और बिजनेस दैट ओज यू मनी। डेटर वो पर्सन है और या कोई बिजनेस है जो कि ओज, जो जिसने मनी को लिया होता है, जिसने मनी को बारो किया होता है, वो डेटर कहलाता है। और क्रेडिटर जो होता है पर्सन जो मनी देता है या कोई उधार के ऊपर कुछ भी अपनी एसेट्स वगैरह को हैंड ओवर करता है, और डेटर जो है वो रिसीव करता है। डेटर्स फाइनेंस हम देखेंगे फैक्टरिंग में आगे चल के। उसके बाद डिफ़ॉल्ट एक टर्म है, अ फेलियर टू पे अ लोन और अदर डेट ओब्लिगेशन। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि जो है फेलियर हो जाता है जब आप पे नहीं करते लोन, और या फिर जो है आप डेट ओब्लिगेशंस जो होती हैं अनेबल टू रीपे, तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। डेप्रिसिएशन, द प्रोसेस ऑफ ऑफसेटिंग एन एसेट्स ओवर ए period of time. You can depreciate an asset to spread the cost of assets over its useful life years. Depreciation जो है एक प्रोसेस है offsetting an assets over a period of time। जब ये एक एसेट्स होते हैं और एसेट्स की ड्यू टू यूजेज ऑफ एसेट्स उनकी बियर एंड टीयर हो रही होती है, तो उनकी जो वैल्यू है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम हो रही होती है, तो वो डेप्रिसिएशन के ज़रिए से हम पता चलता है, हमें एक कंसेप्ट यूज़ होता है, एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है अकाउंटिंग में विच इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। द प्रोसेस ऑफ ऑफसेटिंग एन एसेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन डेप्रिशिएट एन एसेट टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वीयर्स डिस्बर्समेंट्स हैं, मनी दैट अ बिजनेस स्पेंड्स। डिस्बर्समेंट जो मनी बिजनेस एक्सपेंड करता है तो वो हमारे डिस्बर्समेंट्स टर्मिनोलॉजी आती है। डिस्काउंट और रिडक्शन अप्लाइड फुल प्राइस गुड्स और सर्विसेज। तो डिस्काउंट जो एक प्राइस के ऊपर जो है रिडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग इज अ बुक कीपिंग मेथड दैट रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन इन टू अकाउंट्स बोथ एज डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री बुक कीपिंग में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। इसमें हम बोथ को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग्स, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फॉर फ्रॉम ए बिजनेस अकाउंट। ड्राइंग्स जो हैं पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो पे किए जाते हैं फ्रॉम ए बिजनेस अकाउंट से, और बिजनेस से जब आप कोई ऑनर उसका जो है कोई मनी या कुछ एसेट्स को विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग्स लाती हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फॉर फ्रॉम ए बिजनेस अकाउंट। तो ड्रिप प्राइसिंग is when one price is presented at the beginning of an online shopping experience. Gradually incremental fees and charges are added or dripped as you progress. For example, when you buy a plane ticket, dip pricing can result in the customer paying a higher price for a service or product than they first though. However, you are required to show fees and charges at the beginning of an online shopping process and not gradually add them in views. ड्रिप प्राइसिंग एक वो प्राइस होती है, फॉर एग्जांपल जब आप बाई करते हैं कोई प्लेन का टिकट वगैरह, तो ड्रिप प्राइसिंग कैन रिजल्ट इन द कस्टमर पेइंग ए हायर प्राइस फॉर ए सर्विस और प्रोडक्ट। ये कोई कस्टमर जो है हायर प्राइस वो पे कर रहा होता है सर्विस या प्रोडक्ट के लिए देन दे फर्स्ट दो। However, you are required to show fee and charges at the beginning of an online shopping। और उसके लिए जो है आपको एक चार्जेस शो करने होते हैं बिफोर यू परचेज दैट टिकट, और उस प्रोसेस को जो है दैट इज़ कॉल्ड प्रीप्राइसिंग शॉपिंग प्रोसेस एंड नॉट ग्रेजुअली ऐड देम इन। तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो फी एंड चार्जेस एट द बिगिनिंग ऑफ एन ऑनलाइन शॉपिंग। अपने रिक्वायर्ड होता है कि आपने शो करनी होती है डिप प्राइसिंग को। नेक्स्ट हमारे पास जो है वियर्स terminology which is employee share schemes, where you give your employees the opportunity to buy shares in your company. Other terms include an employee share plan। employee shares जब एक कंपनी है और वो अलाउ करती है
कि उसके एम्प्लॉइज़ भी हैं जो शेयर परचेज़ कर सकते हैं, तो एम्प्लॉई शेयर स्कीम होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ encumbered. An encumbered asset is one that is currently put forward as security or collateral for a loan. तो इनकम्पाउंड एक एसेट होता है जो कि करंटली हमने पुट फॉरवर्ड किया होता है एज ए सिक्योरिटी के लिए हमने रखा होता है या कोई लोन वगैरह लिया होता है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास इक्विटी आती है, द वैल्यू ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट in the business calculated by deducting liabilities from assets. Whereas equity means the value of ownership interest. जो ऑनर्स की जो है इंटरेस्ट होते हैं बिजनेस में कैलकुलेट हम करते हैं लाइबिलिटीज़ माइनस करके एसेट्स से, तो हमारे पास ऑनर्स की इक्विटी आती है। आल्सो हम ऑनर्स की इक्विटी आगे चल कर डिस्कस करेंगे, अभी हम इक्विटी को देख रहे थे, वैल्यू ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द बिजनेस। नेक्स्ट है इक्विटी फाइनेंस, मनी प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर पार्ट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। दिस कैन बी मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ऑनर्स, फ्रेंड्स फैमिली जो कि बिजनेस में बिजनेस के ऑनर्स की तरफ से जो है इसमें इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में मनी, और ऑनर्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंस। नेक्स्ट हमारे पास एक्साइज ड्यूटी बियर्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन एनी कंट्री लाइक इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंक्लूडिंग पेट्रोल, अल्कोहल, तंबाकू एंड कोल। एक्साइज ड्यूटी बियर्स एंड इनडायरेक्ट जो टैक्स है लेविड ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ गुड्स के ऊपर जो प्रोड्यूस की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं किसी भी कंट्री में, एक्साइज ड्यूटी उनके ऊपर आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बियर्स हमारे पास है विच इज़ फैसिलिटी, एन अरेंजमेंट सच एज एन अकाउंट ऑफर्ड, an arrangement such as an account offered by a financial institution to a business such as bank account, short term loan और overdraft facility बियर्स जो होती है, कोई भी फैसिलिटी आपको अगर कोई प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल आप बैंक आपको जो है अकाउंट ओपन करके देता है, तो दैट्स एक फैसिलिटी में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टरिंग, आल्सो नोन एज डेटर्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंस। व्हेन ए factor company buys a business outstanding invoices at a discount, the factor company then chases up the debtors. Factoring is a way to get quick access to cash but can be quite expensive compared to traditional financing options. Where जो factoring होती है also known as debtors finance या account receivable जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई क्रेडिट के ऊपर पेमेंट की होती है तो उनसे पेमेंट वापस लेनी होती है तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। उसी तरह जो सिमिलर टर्म है फैक्टरिंग की, फैक्टरिंग जो इज़ अ वे टू गेट क्विक एक्सेस टू कैश, हमने इसमें क्विक एक्सेस करते हैं कैश में, बट इट क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग। और वीयर्स नेक्स्ट जो हमारे पास फाइनेंस है, मनी यूज टू फंड अ बिजनेस और हाई वैल्यू परचेज। फाइनेंस मीन्स मनी को यूज़ करते हैं हम टू फंड अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को फंड करने में और हाई वैल्यू परचेज में, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। फाइनेंस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ मनी, मनी यूज टू फंड अ बिजनेस और हाई वैल्यू परचेज। नेक्स्ट वीयर्स हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है विच इज़ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है वीयर्स, और 12 मंथ्स पीरियड टिपिकली फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है 12 माह का। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ समरी ऑफ ए बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ए गिवन पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन इंक्लूड अ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। वीयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ समरी ऑफ ए बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की एक समरी होती है गिवन टाइम पीरियड में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन इंक्लूड अ प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होती है, बैलेंस शीट भी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी होती हैं, तो जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एक गिवन टाइम पीरियड में बताती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वीयर्स फिक्स्ड एसेट्स, फिजिकल एसेट्स यूज्ड इन द रनिंग ऑफ ए बिजनेस। जो फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कि रनिंग करते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है, कॉस्ट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। वो कॉस्ट है जो फिक्स कॉस्ट है और वो प्रोड्यूसिंग, कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसके हिस्से में वो नहीं आती, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट है, वो रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। फिक्स इंटरेस्ट रेट, व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉर ए लोन रिमेन्स द सेम फॉर द टर्म ऑफ द लोन और एन एग्रीड टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम में जो है इंटरेस्ट रेट जो है एक लोन के ऊपर वो रिमेन सेम रहता है, तो फिक्स इंटरेस्ट रेट हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट व्यूज हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ फ्लोट, व्हेन अ प्राइवेट कंपनी ऑफर्स शेयर्स इन द कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आगे चल के हम देखेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को भी। फ्लोट जब एक प्राइवेट कंपनी जो है ऑफर्स करती है शेयर्स
इन द कंपनी टू द पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को जो ऑफर्स कर रही होती है शेयर्स फर्स्ट टाइम जो है, तो उसको हम फ्लोट कहते हैं। फॉरकास्ट अ लिस्ट ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फॉरकास्ट मीन्स कि फ्यूचर में हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जजमेंट करनी होती है। फॉरकास्ट हेल्प टू प्लान अ मोर एक्यूरेट बजट, फॉरकास्टिंग मीन्स लिस्ट ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम फॉरकास्टिंग कहते हैं, फॉरकास्ट कहते हैं। और फॉरकास्ट जो है हेल्प टू प्लान a more accurate budget. Next हमारे पास व्यूअर्स टर्मिनोलॉजी है which is fringe benefits, non monetary benefits such as company cars and mobile phones included as part of salary package which is called fringe benefits. Next जो है हमारे पास टर्मिनोलॉजी which is fully drawn advance is a long term loan with the option to fix the interest rate for a period. These loans are usually secured and can help fund a new business or equipment. Fully drawn advance bears a long term loan with the option to fix the interest rate for a period, और एक ऑप्शन भी दिया जाता है इसके साथ कि इनको इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर सकते हैं किसी पीरियड के लिए। these loans are usually secured and can help fund न्यू बिजनेस को जो है इनसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं फंडिंग्स में, और ये सिक्योर भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गुडविल एक टेक्नोलॉजी है, एन इंटेंजिबल एसेट दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस रेपुटेशन। व्यूअर्स एक इंटेंजिबल एसेट्स है हमारा गुडविल, और जो कि रिप्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ ए बिजनेस रेपुटेशन को। नेक्स्ट हमारे पास ग्रॉस इनकम जो है द टोटल मनी अर्नड बाय ए बिजनेस बिफोर यू डिडक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस इनकम वो इनकम होती है बिफोर द डिडक्शंस जो आप इनकम अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास अगर एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम, तो इनकम स्टेटमेंट में हम जो है अपनी बेसिक पे से लेकर उसमें तमाम के तमाम अलाउंसेस को ऐड करते हैं, और एक उस बेसिक पे में हम अलाउंसेस ऐड करके जो हमारे पास एक ग्रॉस पे आती है उसको हम ग्रॉस पे कहेंगे। उसमें बाद में हम डिडक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है उसमें कोई भी लोन वगैरह लिया हो तो वो डिडक्ट हो जाएगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया तो वो डिडक्शन हो जाती है, जीपी फंड है वो डिडक्शन हो जाती है। तो वो डिडक्शन से पहले जो हमारी ग्रॉस पेमेंट होगी उसको हम ग्रॉस इनकम कहेंगे। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आल्सो नोन एज नेट सेल्स, द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मींस व्यूअर्स डिफरेंस बिटवीन सेल्स के दरमियान और जो है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रंटर, व्यूअर्स अ पर्सन हु प्रोमिसेस टू पे a loan in the event that borrower cannot meet the repayments। ग्रंटर वो बंदा होता है, व्यूअर्स वो पर्सन होता है जो कोई गारंटी देता है किसी भी बंदे की, अगर कोई बंदा जो है लोन वगैरह ले रहा है कि अगर इसने पेमेंट ना की अपने एग्रीमेंट के तहत तो ग्रंटर जो है वो पेड करेगा। द ग्रंटर इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट, और जो लीगली वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेट के। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ हायर परचेज, a type of contract where you purchase a good through an initial deposit, you then rent it and pay the balance of in installments plus interest charges. When you make the final payment, ownership of the good transfers to the purchaser। yes, hire purchase means एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि ये एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जब एक परचेजर जो है थ्रू एक इनिशियल डिपॉजिट से, फॉर एग्जांपल व्हेन देन यू रेंट के ऊपर और बैलेंस के ऊपर और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है उसको पे आउट करता रहता है, और उसका जो इंटरेस्ट भी वो देता रहता है। और उसके बाद जब उसकी फाइनल पेमेंट ड्रॉन हो जाती है तो वो ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफ़र उसको हो जाती है परचेज़र को, जिसने वो परचेज़ की होती है, कोई भी लैंड ली होती है या कोई भी जो बिल्डिंग उसने हायर परचेज़ की होती है, तो उसमें वो जो है इंस्टॉलमेंट्स और प्लस वो उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट भी पे कर रहा होता है, और जब तक उसकी फाइनल पेमेंट डन हो जाती है देन वो उसका ऑनर बन जाता है। दैट इज़ कॉल्ड हायर परचेज़। नेक्स्ट जो है initial public offering, viewers when a company first offers shares on the stock market to sell them or to the general public, also known as floating on the stock market। ये स्टॉक मार्केट में इसको फ्लोटिंग भी कहते हैं। व्यूअर्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब कंपनी जो है फर्स्ट टाइम जो है स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को सेल आउट करती है जनरल पब्लिक में, तो इसको हम फ्लोटिंग स्टॉक मार्केट की टर्म में कहते हैं, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है व्यूअर्स हमारे पास टर्मिनोलॉजी विच इज़ इंसॉल्वेंट, अ बिजनेस और कंपनी इज इंसॉल्वेंट when they cannot pay their debts as and when they are due। Insolvent means a business or company is insolvent when they cannot pay their debts as and when they are due। जब debts due होते हैं पे नहीं कर सकते तो वो बिजनेस या कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो है टेंजिबल एसेट्स, व्यूअर्स इनटेंजिबल एसेट्स को हम डिस्कस करते हैं।
उसके बाद हम टेंजिबल एसेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स नॉन फिजिकल एसेट्स विद नो फिक्स्ड वैल्यू सच एज गुडविल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वियर्स इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं दोज एसेट्स विच वी कैन नॉट टच, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है गुडविल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और टेंजिबल एसेट्स वो हमारे वो एसेट्स होते हैं विच वी कैन सी एंड टच। फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, दीज आर ओवर इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स जिस तरह हमारे गुडविल हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह है, तो वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट व्यूअर्स, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी ऑन ए लोन और अर्नड ऑन एन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट। इंटरेस्ट मीन्स वो कॉस्ट जो हम पे करते हैं, कोई अमाउंट बारो की होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, अ परसेंटेज यूज टू कैलकुलेट द cost of borrowing money or the amount you will earn. Rates vary from product to product and generally the higher the risk of the loan, the higher the interest rate. Rates may be fixed or variable. Years interest rate वो एक परसेंटेज ऑफ रेट है जो कि बारबार जो एक मनी के ऊपर उसको पे करना होता है, और अगर हायर द रिस्क होगा और हायर द इंटरेस्ट रेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट रेट। इन्वेंट्री नेक्स्ट है, अ लिस्ट ऑफ गुड्स और मटेरियल्स अ बिजनेस इज होल्डिंग फॉर सेल। इन्वेंट्री जो होती है हमारे पास स्टॉक होता है, लिस्ट ऑफ गुड्स और मटेरियल जो होते हैं बिजनेस होल्डिंग किया होता है सेल करने के लिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, द परचेज ऑफ एन एसेट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी सच एज शेयर्स और प्रॉपर्टी। बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो है परचेज ऑफ एन एसेट है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इनवॉइस नेक्स्ट जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है वियर्स नेक्स्ट, और इसको जो हम देख लेते हैं कि इनवाइस अ डॉक्यूमेंट टू ए कस्टमर टू रिक्वेस्ट पेमेंट फॉर ए गुड और सर्विस इज रिसीव्ड। और डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर ए गुड्स और सर्विसेज रिसीव जो की होती हैं, तो उसको एक इनवाइस इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारे पास इनवाइस फाइनेंस है, फाइनेंस बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस अकाउंट्स रिसीवेबल्स। This form of financing is similar to forecasting, except that the invoices or accounts receivable remain with the business. Invoice finance. Next हमारे पास liability आती है, any financial expense or amount owed. Viewers जो any financial expense है या amount है जो own होती है और उसको repay करना होता है, तो वो which is obviously a liability. Line of credit, an agreement allowing a borrower to withdraw money from an account up to an approval limit. Line of credit जो है एक specific limit के तहत जो है एक agreement होता है borrower के साथ to withdraw money, that is line of credit. उसके बाद जो हमारे पास terminology है which is liquidate, to quickly sell all the assets of a company and convert them into cash. Liquidate क्विकली जो सेल करते हैं हम एसेट्स को कंपनी के और उनको कन्वर्ट करते हैं कैश में, वो हमारे पास लिक्विड एसेट होते हैं, लिक्विडेट होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज लिक्विडेशन, द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप एन इंसॉल्वेंट कंपनी। लिक्विडेशन में और लिक्विडेट में आपने फ़र्क याद रखना है। लिक्विडेशन एक प्रोसेस है जो वाइंड अप करते हैं इंसॉल्वेंट कंपनी को। एन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर विल डू दिस बाय सीजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, सेलिंग एसेट्स एंड पेइंग क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। सो नेक्स्ट हमारे पास लिक्विडिटी है। Viewers, how quickly you can convert assets into cash. Liquidity means कि जो कितनी quickly जो है आप अपने assets को convert करते हैं cash में, that is liquidity. Loan, a finance agreement where a business borrows money and pays it back in installments plus interest within a specified period of time, which is called loan. A finance agreement है where business borrows money and pay it back in installments plus interest. Next terminology है viewers which is loan to value ratio. Your loan amount shown as a percentage of the market value of the property or asset that you purchase. The ratio helps a lender work out if they can recover the loan amount if the loan goes into default. That is loan to value ratio. नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास टर्मिनोलॉजी है विच इज़ मार्जिन, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस एंड द प्रॉफिट. मार्जिन इज जनरली शोन एज ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज विच शोज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच सेल्स. व्यूअर्स मार्जिन मीन्स के डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस में किसी भी गुड्स और सर्विस की और प्रॉफिट में, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन. मार्जिन कॉल when the value of a property or assets fall below a certain loan
value ratio. For higher risk loans such as margin loans, the lender will request further payment to bring the LVR back to the agreed percentage, that is margin call. Markdown एक terminology use होती है. A discount applied to a product during a promotion or sale for the purchase for the purpose of attracting sales or for shifting surplus or discounted products. Whereas markdown और discount applied करते हैं हम प्रोडक्ट में ड्यूरिंग द प्रमोशन और सेल्स में, तो हम जो है अगर प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं तो उसकी सेल में हम जो डिस्काउंट करते हैं उसकी प्राइस में, दैट इज़ कॉल्ड मार्क डाउन. नेक्स्ट जो है हमारे पास मार्कअप, द अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स टू हेल्प डिटरमाइन ए सेलिंग प्राइस. जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस में ऐड अप करते हैं वैल्यू को, कॉस्ट को, तो वो हमारे पास मार्कअप होता है. द अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स टू हेल्प डिटरमाइन ए सेलिंग प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं. मैच्योरिटी डेट व्यूअर्स व्हेन लोन्स टर्म्स एंड्स एंड ऑल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर ड्यू. मैच्योरिटी डेट एक डेट होती है जब एक लोन की टर्म जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर जो है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, तो हमारी मैच्योरिटी डेट होती है. नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्मिनोलॉजी विच इज़ net assets, also known as net worth, owner's equity और shareholders equity. The total assets minus total liabilities. net assets हमारे पास आते हैं total assets minus total liabilities. net income जो है viewers, the total money earned by a business after tax and other deductions, that is net income. net profit, also known as bottom line, total gross profit minus all business expenses, which is net profit. net worth जो है viewers वो जो net assets होते हैं हमारे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो हमारे ये नेट वर्थ होती है. नेक्स्ट जो है व्यूअर्स हमारे पास टर्मिनोलॉजी विच इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अ फाइनेंस मैनेजमेंट अ फाइनेंस अरेंजमेंट वेयर अ लेंडर अलाउज अ बिजनेस टू विदड्रॉ मोर देन द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट. ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है जो कि फाइनेंस का अरेंजमेंट होती है वेयर अ लेंडर अलाउज अ बिजनेस टू विदड्रॉ मोर देन द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट. और इसके साथ ओवरड्रॉन अकाउंट होता है क्रेडिट account that has exceeded its credit limit or a bank account that has had more than the remaining balance withdrawn. Viewers, overdrawn account जो होता है credit account that has exceeded its credit limit exceed कर जाता है, और bank account that has had more than the remaining balance withdrawn. Overheads जो होते हैं the fixed costs associated with ऑपरेटिंग अ बिजनेस सच एज रेंट, मार्केटिंग, यूटिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव्स, तो हमारे पास जो है फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारे ओवरहेड्स होते हैं. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑनर्स इक्विटी व्यूअर्स हमने जो डिस्कस किया था. नेट एसेट्स जो होते हैं हमारे पास उसमें हमने टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किया था. नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रॉपर्टी है, कवर्स एनी प्रॉपर्टीज समवन कैन ओन एक्सेप्ट फॉर लैंड, बिल्डिंग एंड fixtures. Whereas personal property examples includes goods, plant and equipment, cars. Personal property security register replaces a number of registers of security interest. It provides a single national notice board. Security with petty cash for small miscellaneous purchase such as postage. petty cash system होता है जो कि small expenditures के लिए, small expenses के लिए viewers जो है कि petty cash system यूज होता है. cash for small miscellaneous purchases. plant and equipment, a group of fixed assets used in the operation of a business such as machinery, furniture, vehicles, computers, tools. Principal, the original loan amount borrowed or the remainder of the original borrowed amount that is still owing. Whereas principal amount जो original amount जो borrow की जाती है. Profit, the total revenue of business earns minus the total expenses. Profit and loss statement, financial statement listing sales and expenses. Profit margin, व्यूअर्स हमने मार्जिन में डिस्कस किया. उसके बाद प्रोजेक्शन है फॉरकास्ट में. उसके साथ R&D है, स्टैंड्स फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बिजनेस कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट to innovate, create new products and find better ways to doing things. Receipts, a document given to a customer to confirm repayment and confirm the sale of the goods or services. Record keeping, the process of keeping or recording information that explains certain business transactions. Record keeping is a requirement under the law. Years refinance, when a new loan helps to pay for an existing one. Reasons to refinance include extending or original loan over a longer period of time. Next is rent to buy. Whereas finance arrangement where you purchase something through an initial deposit and then lease it while pay it off. Then repossess, the process of a bank or other lender taking ownership of property
assets repossessed for the purpose of paying of loan. In default, retention of title, a clause in contracts where a buyer may receive property but does not take legal ownership until the full price is paid. Retention of title. Next हमारे पास return on investment viewers, a calculation that works out how efficient a business is at generating profit from the original equity from the own shareholders. It's a way of thinking about the benefit return of the money you invest into the business. That is all about return on investment, ROI. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है viewers, और इसमें जो है एनी बाइज $1000 वर्थ ऑफ स्टॉक्स एंड सेल्स द स्टॉक्स अ ईयर लेटर फॉर $1500. द नेट प्रॉफिट इज $500. ROI, you can divide $500 divided into 1000 is equal to 0.5 multiplied by 100 is equal to 50%, and is return on stock. उसके बाद रेवेन्यू है also known as turnover, the amount earned before expense, tax and other deductions. उसके बाद जो है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग व्यूअर्स मेथड है विद इन अ कैश अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स वन साइड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. इसमें जो है एक साइड के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. स्कैम, अ डेलिब्रेट एंड टारगेटेड डिसेप्शन टू ऑब्टेन मनी और इन्फॉर्मेशन अनलॉफुली. व्यूअर्स स्कैम जो है एक डेलिब्रेट चाहते हुए जो टारगेट करना है डिसेप्शन को, टू ऑब्टेन मनी किसी से पैसा लेना है या किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है अनलॉफुली, तो इसको हम स्कैम कहते हैं. सिक्योरिटी आल्सो नोन एज कोलैटरल, प्रॉपर्टी और एसेट्स दैट आर lender can take ownership of when repayment of a loan does not occurs. व्यूअर्स एक सिक्योरिटी जो होती है जब रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं होती तो ओनरशिप वो जो है वो सिक्योरिटी हमने एक दी होती है लोन के अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और एसेट्स दैट अ लेंडर कैन टेक, और लेंडर वो रख भी सकता है. नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्मिनोलॉजी विच इज़ शेयर होल्डर्स इक्विटी, नेट एसेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. सेल्फ मैनेज्ड सुपर इन्वेंशन फंड, स्टॉक, द एक्चुअल गुड्स और मटेरियल्स अ बिजनेस करंटली हैज़ ऑन हैंड. नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टॉकिंग है व्यूअर्स, अ रेगुलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ फिजिकल काउंट ऑफ मर्केंटाइज. सुपर इन्वेंशन, money set aside for retirement that must go into a compiling superannuation fund. Superannuation fund viewers retirement fund होता है. Tax invoice viewers required for supply of goods and services over a certain period. Turnover, net revenue डिस्कस किया. उसके बाद जो है viewers variable interest rate, when the interest rate of a loan changes with market conditions for the duration of loan, which is variable cost, a cost that changes depending on the number of goods produced or demand for products or services. Next हमारे पास भी है venture capital and investment in startup that has excellent growth prospects. However, it does not have access to capital markets because it is a private company. Venture capital means viewers an investment in startup business के startup में investment होती है व्यूअर्स, उसको हम वेंचर कैपिटल कहते हैं. दैट हैज़ एक्सीलेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, तो उसको ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है वो एक्सीलेंट होता है. उसके साथ जो है वर्किंग कैपिटल है, द कैश अवेलेबल टू अ बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंस. वर्किंग कैपिटल जो है कैश अवेलेबल होती है व्यूअर्स बिजनेस के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए. सो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो. तमाम की तमाम जो है फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़, कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तमाम के तमाम जो है कॉमर्स सब्जेक्ट्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्यूअर्स उनको डिटेल के साथ. होप्स हो कि आज की वीडियो जो है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होंगी और तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझ आ गई होंगी. व्यूअर्स वाइंड अप करते हैं आज की वीडियो को इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस टाइमली आप तक